तो आइए चलिए आज आपको एक गांव की सैर करवाते हैं। जी हाँ, ये गांव पाकिस्तान और इंडिया की सरहद के साथ साथ जीरो लाइन पर वाक़या है। लाहौर से हम पहुँचे कसूर से आगे मंडी उस्मानवाला और आखिरी गांव ततारा पड़ता है। मंडी उस्मानवाला से हमने कुछ फल और सब्जियां अपने साथ ली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी उस्मानवाला में और यहाँ पर एक दुकान है जिसकी फूड चाट बड़ी मशहूर है। तो यहाँ से फूड चाट लेते हैं और रास्ते में खाएंगे, फिर आपको इसका टेस्ट भी बताएंगे कि आखिर हम इसका टेस्ट किस तरह का लगा। मंडी उस्मानवाला में कुछ देर क़याम व तयाम करने के बाद अब अपना अगला सफ़र स्टार्ट करते हैं। रास्ते में एक नहर हमें देखने को मिली और साथ ही साथ वहाँ पर सरसब्ज खेत देखकर दिल बाग बाग हो गया। मौसम भी बहुत दिलकश था और हवा ठंडी चल रही थी और रास्ते के दिलकश नज़ारे देखकर तो दिल बाग बाग हो गया। आखिरकार मंडी उस्मानवाला से हिचकोले खाते हुई सड़कों से गुजरने के बाद हम 2 घंटे की मुसाफत के बाद डेरे पर बखैर आफियत आने में कामयाब हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो ये आज एक अपना नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज मैं कसूर से आगे एक ततारा गांव है, उससे भी आगे एक गांव है, जीरो लाइन के करीब है। तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आज यहाँ पर 2 गाँव को मैं विज़िट करने वाला हूँ। एक ये वाला है और ये मेरे मामू का डेरा है और अब आगे जो है एक मेरी खाला का भी डेरा, वहाँ पर भी चलेंगे और वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और हाँ के रास्ते के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। ऑलमोस्ट 6:25 पर वहाँ से निकले थे और 8:30 बजे हम जो है वो मंडी उस्मानवाला थे और आगे हमें आते आते ऑलमोस्ट अभी 10:10 हो चुके हुए हैं और रास्ते में मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। उसकी वजह से जिस तरह लड़कियों को मेकअप होता है इस तरह ऑलरेडी मुझे जो है वो मिट्टी लगी हुई है, मेकअप हो चुका हुआ है। तो मैं पहले जो है मुँह हाथ धोता हूँ और अपने जो है वो मुँह साफ़ सुथरा करता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। मुँह हाथ धो के मैं हो चुका हूँ फ्रेश और अब जो है वो दुवाना हम लोगों ने चीरा है। ऑलरेडी फ्रीजर के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो अब उसको जो है वो टेस्ट करते हैं। वैसे असल मेरा दुआने खाने का तो जो है ना ट्यूबवेल चल रहा हो और उसके अंदर नहाते हुए मैंगो पार्टी और साथ में दवाना हो। अब आप लोग कह रहे हो कि दवाना क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। जिसको आप लोग वाटरमेलन कहते हैं, तरबूज कहते हैं, उसको हम लोग दवाना कहते हैं। मौसम वैसे आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, कभी बादल आ रहे हैं कभी जा रहे हैं और जब सूरज अपनी पीक पे होता है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन एक फ़ायदा ये होता है कि ये जो पीछे दरख्त आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ऑलमोस्ट हर गांव के जो है ना एक डेरे के अंदर आप लोगों को ये दरख्त नज़र आता है। तो ये जो है ना ये छाँव फराहम करता है। तो जहाँ पे ये दरख्त नहीं होता ना वहाँ पे लोग बैठते नहीं है। वो पीछे भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मंजा इसको कहा जाता है, जिसको 4 पे की शक्ल में कहा जा सकता है। बड़ा सा होता है। यहाँ पे जो है वो डेरेदार जो होते हैं यहाँ पे बैठते हैं आके और वो गप्पे शप्पे लगाते हैं और इधर जो है वो ट्यूबवेल चल रहा है। देखे जरा आप, बच्चे ने जो सुरमा लगाया हुआ है, मुझे अपना बचपन का दिन याद आ गया जब हम लोग जो सुरमा लगाया करते थे। गांव में भी जो है ये एक ट्रेडिशन और कस्टम है कि सुरमा लगाते हैं, लेकिन हम लोग शहर वाले जो है वो इस कस्टम को जो है ना वैसे ही भूल गए हैं। और मौसम आज जो है वो मेरा मज़ेदार मौसम बना हुआ है
क्योंकि यहाँ पर वरना मोस्टली जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और यहाँ पर जो गर्मी पड़ती है ना वो दुगनी होती है शहर की निस्बत, क्योंकि यहाँ पर जितने साफ़ बादल नज़र आ रहे होते हैं तो गर्मी भी उतनी पड़ती है, जितनी सर्दी यहाँ पर पड़ती है उतनी गर्मी होती है। तो हम इस गर्मी का जो है वो तोड़ निकालते हैं, ये हमारे पास मौजूद है। टूर चल रहा है, यहाँ पर जो है वो नहाते हैं, उसके बाद अगले डेरे के ऊपर भी हमने जाना है और वहाँ पर भी जाकर जो है हल्ला गुल्ला और एंजॉयमेंट करनी है। फ़िलहाल अभी अपने मामू के डेरे के ऊपर हूँ, और यहाँ पर जो है मैं जो ना ट्राउज़र अपना साथ लेके आया हूँ, तो मैं यहाँ पे जो डुबकी लगाता हूँ और नहाता हूँ। ड्राई वाला पानी नहीं है ये, इसीलिए तैरना मुझे वैसे भी नहीं आता, हाथ तो मार लेते होते हम लोग। जब छाती से ऊपर पानी आ रहा था ना तो मुझे वैसे ही जो है ना सफोकेशन होने लग जाती है। ऑलमोस्ट 3 से 4 फुट का पानी है, लेकिन फिर भी हम इसको जो है वो एंजॉय करते हैं। सर्दी भी बड़ी लग रही है क्योंकि ट्यूबवेल का पानी बड़ा ठंडा। और गांव के अंदर आप आए और ट्यूबवेल के अंदर नहाए ना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि गांव की हर चीज़ को जो है आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए। तो ट्यूबवेल में नहाने के बाद जो ऑलमोस्ट बड़ी सर्दी लगती है और मुझे कपकपी होने लग जाती है। नहीं मैंने कर ली है। मेरे जो है वो नहाने के बाद कान हो चुके हैं मैं बंद, और धूप कभी बादल आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, और मौसम के भी तेवर जो है वो समझ में नहीं आ रहे। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं कहा यार चलो अब जो है ना अपने कानों से जो पानी छानी निकालते हैं, धूप में थोड़ा खड़े होते हैं और ज़रा बाल भी जो है वो सूख जाएंगे। यहाँ पर जो है वो टाइम जो है वो इतनी जल्दी नहीं गुजरा जितना शहर में गुजरता है। यहाँ पे जो है वो टाइम का तो बहुत लंबा टाइम होता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि हमें 10 बजे जो है ना यहाँ पे आए हैं, तो अभी तक 11 बजे हैं, तो इतना कुछ मैंने अभी कर भी लिया और नहा भी लिया मैंने। तो अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैंने आखिर करना क्या आके। तो अब जो है चाय आई है, तो चाय को जो है पीते हैं और चाय को जो है एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे तो खालिस जो है आप लोगों को दूध की चाय मिल जाए तो और आप लोगों को क्या चाहिए। बादलों की आंख मचोली का तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो है सूरज आंख मचोली खेलने लगा हुआ है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। इस वक्त जो है वो पूरी आबोताब के साथ जो सूरज चमक रहा है। और मैं इस वक्त जो है वो बाहर निकला हूँ, और मेरे मामू ने कहा कि आज जो है मैं तुझे जो अपनी पहलियों का जो है वो दिखा के लाता हूँ, विजिट करवा के लाता हूँ। अब आप लोग जो है वो कुछ मैं पंजाबी के ऐसे लफ्ज़ बोलता हूँ जो आप लोगों को नहीं पता होते। तो पहलियाँ हम लोग पंजाबी जिसको कहते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम फसल जो होती है ना हम उसको जो है वो कहते हैं पहलियाँ। तो यहाँ पर वो वहाँ पे डेरा है वो वाला, और ये सारी जो है पहलियाँ जो मैं विज़िट कर रहा हूँ। और ये जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर पानी चलता है और इसको जो है वो खालियाँ करके कुछ कहा जाता है। सूरज भी जो है वो इस टाइम फुल आबोताब के साथ चमक रहा है। और खैर मैं तो अभी डुबकी शुबकी लगा के आया हूँ, ज़रा जो है वो मुझे इतनी ख़ास जो है वो गर्मी नहीं लग रही। और ये पहली आपको जो नज़र आ रही है बड़ी सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही हो। अगर आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं क्या चूना लगा हुआ है यहाँ पे, नहीं चूना नहीं लगा हुआ, ये पहली जो है वो रेतली है, तो इसलिए जो है ये सफ़ेद सफ़ेद है। और एक वक्त था जब यहाँ पर जो है वो दरिया बहता था, 1990s की बात है, लेकिन अब तो दरिया बहुत दूर जा चुका हुआ है, बड़ी तब्दीली आ चुकी हुई है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से दरिया जाते जाते जो अपनी रेत यहीं पे छोड़ गया। और एक ये होता है कि रेत वाली पहली के अंदर जो है वो फसल थोड़ी कम भी होती है, इसलिए क्योंकि रेत जो है वो जो भी पानी होता है उसको ज़्यादा जज़्ब करती है, आपको तो ये पता ही है। तो ये यहाँ से जो है वो पानी आ रहा है अंदर ट्यूबवेल में, मैं जहाँ पे नहा रहा था वहाँ से जो है पानी निकलता हुआ जो है ये खालिस को कहा जाता है। मुझे तो यही याद है, शायद कुछ और कहा जाता हो, मे बी आई एम रॉन्ग। तो ये पट्टी आप देख सकते हैं, ये मुझे लगता है थोड़ी सी सीमेंट की बनी हुई है। आगे जाके जो मुझे नज़र आएगी वो जो है वो खुद से जो है मिट्टी से जो है वो खाल बनाई जाती है, कहा तो इसको यही जाता है। अब ये वाली साइड जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ये देखो ज़रा, यहाँ पर ये मिट्टी है और मिट्टी के थ्रू जो है ये बंद बांधा गया है, और यहाँ से जो है वो रास्ता बना के इस साइड पे किया गया है।
जबकि वो वाली साइड में आपको दिखाऊं वहाँ पर शापर है। अगर इस साइड पे पानी लगाना हो तो वो शापर को रिमूव करेंगे और इस साइड पे जो है पानी लगा देंगे। और ये इतना शफाफ पानी है, मैं आपको दिखाता भी हूँ ज़रा, ये देखो ज़रा कितना शफाफ पानी है। दूर तक आप जाएंगे तो आप लोगों को जो है वो सेम बल्कि साफ नज़र आएगा जिस तरह ट्यूबवेल के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा था। असल में कहने का ये मकसद है कि खाना बहुत आसान है, जबकि किसान की मेहनत को जो है वो हम लोग अप्रिशिएट बहुत कम करते हैं। यार ये लोग कितनी मेहनत यहाँ पे करते हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों को होता है कि सिर्फ हमें सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए, इनको जो ये जाए बाहर में, ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। एटलीस्ट ये जितनी मेहनत कर रहे होते हैं उतना इन लोगों को सिला मिलना चाहिए। और अगर किसान ना हो तो भैया आप लोग खाएंगे कहाँ से? कहते हैं ना कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी का इन्हिसार उसके किसान के ऊपर होता है। अगर किसान अगर खुशहाल हैं तो वो सोसाइटी ऑटोमेटिकली खुशहाल होती है। मेरे कान कुछ खुलने स्टार्ट हुए हैं, तो अब मैं बाहर निकला था, मैंने कहा चलो यार आप लोगों को विजिट करवा दूं। और वो उस साइड के ऊपर जो है जहाँ पे पानी लगा था वहाँ पे बतखे बुतखे भी आप लोगों को नज़र आते ही हैं। तो अब जो है वो अंदर चलते हैं। अब जो है ना यहाँ से जो है वो एंट्री मारते हैं और ये हम लोग अंदर आ गए डेरे के। डेरा में ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और ये पीटर चल रहा है और वो देखें ज़रा कुआं टाइप ये बना हुआ है और ये इसके साथ बेल्ट है जिसकी वजह से जो है इसको गेड़ा करता है, यानी कि इसको राउंड अप करता है। और इसकी वजह से जो है यहाँ पे ट्यूबवेल के अंदर जो पानी आता है, बम्बी भी इसको कहा जाता है। मेरे हाथ से बम्बी वो दूसरी होती है हैंडपम्प वाली, वो भी यहाँ पर है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। हुक्का शुक्का जो है वो डेरे के अंदर आप लोगों को पता होता ही है। और कुत्ता भी है यहाँ पे, ये तो मुझे पता नहीं इस तरह देख रहा है जिस तरह इसने मुझे जो है वो खा ही जाना है। तो यहाँ पर ये बम्बी भी है, लेकिन ये बम्बी का ये हैंड पंप पता नहीं मुझे कहाँ पर है। खैर वो मुझे लगता है कि गायब है, अभी मैंने देखा था मेरे ख्याल से उन्होंने छुपाया हुआ हैंड पंप। खैर हमने क्या करना है, ऑलरेडी यहाँ पे पीटर चल रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है, तो हैंड पंप की ज़रूरत कम ही यहाँ पे पड़ती है। जो है ना भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। और ये किचन है और मंडी उस्मान वाला से जो हमने चाट ली थी, अब उस चाट को जो है वो खाने का वक्त आ चुका है। और मैंने फ्रीज़र से जो है वो अपनी चाट निकाली है और अब इसको जो है वो हलाल करते हैं। तो आइए अब वो चाट को जो है वो टेस्ट करते हैं कि जो हम मंडी उस्मान वाला से लेके आए थे लाहौर में। मैंने तो इस चाट के बड़े चर्चे सुने थे, तो आइए इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या बातें करोड़ों की और दुकान पकोड़ों की ये वाला हिसाब तो नहीं है, या ऊंची दुकान और फीका पकवान ये वाला भी हिसाब है या नहीं। तो ये देखें जरा, हा। लेकिन आइसक्रीम जो पिघल चुकी हुई है, खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हमें इसका टेस्ट कैसा लगा। ऐसे काफी कुछ डाला हुआ है, आपको तो पता ही होगा, बनते हुए तो आप लोगों ने देखी ही है। बहुत मजेदार है, लेकिन यार ये मुरब्बे और इस तरह की चीजें जो है ना ये मुझे अच्छी नहीं लगती। और मेवा भी है तो वो छोड़ो जरा, सबसे पहले बादाम को खाते हैं। वाकई में जितना मैंने सुना था और निहायत ही मुनासिब कीमत के अंदर, मेरे ख्याल से अंदर लाहौर के अंदर जो है वो ऐसी चाट तो है लेकिन इतनी कम कीमत के अंदर नहीं है। सो गाँव की जो है वो चीज़ें आपको पता ही है, खाले देसी होती हैं और चाट का भी जो अपना टेस्ट है। तो हम जो है तब तक इसको खाते हैं, आप लोग जो है ना सिर्फ जेलस हो। हमें यहाँ पर आए हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं और टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा। इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि गुजर ही नहीं रहा, क्योंकि इतना कुछ मैंने कर लिया है और अभी तक 2 घंटे हुए हैं और अभी तक मुझे सारा दिन यहाँ पर गुजारना है। और सर्दी और गर्मी के अंदर तो स्पेशली मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी लो हो जाती है, तो इसके लिए मुझे मोबाइल को चार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी तक एक डेरे के ऊपर मौजूद हूँ, यहाँ पर 40% बैटरी मेरी रह चुकी हुई है। अगले डेरे पे जाना है, वहां पर भी जो है वो मैंने आपको व्लॉग इसी में सम अप करके दिखाना है।
तो ये ना हो कि जिस तरह पुराने व्लॉग्स में हुआ था कि एक व्लॉग के अंदर जो मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई हुई थी और मुझे थोड़ा सा क्लिप यानी कि 2 मिनट का क्लिप उसमें ऐड करना पड़ा था। इस तरह नहीं होने दूंगा। मैं मोबाइल को यहाँ पर चार्ज करता हूँ और उतनी देर के अंदर मैं अपने आप को भी जरा चार्ज करता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर हमारा सारे दिन का अहवाल दिखाते रहेंगे, क्या खाते हैं क्या पीते हैं। मुझे इस वक्त लगी हुई है बड़ी प्यास, तो अपनी प्यास को बुझाते हैं ठंडे ठंडे पानी के साथ। यहाँ पर कोलियों के अंदर जो है वो बर्फ के लिए कोलियां रखी हुई हैं। बर्फ जम नहीं रही तो हम लोग जो है ना, बर्फ नहीं जमती तो हम ना जमे, हम जो है पानी पीते हैं और दिल को ठंडक पहुंचाते हैं। वाह चस आ गई है यार। तो इस वक्त भूख से हो चुका है बुरा हाल और नहाने के बाद तो नींद भी और ज्यादा आती है। लेकिन हम हैं इंतजार में लाहौर से आने वाली गाड़ी के, जिसमें खाने का सामान है। हमारी गाड़ी में खाने का सामान नहीं था, तो हमारी राहें तकती हैं कब वो गाड़ी आएगी और कब हम खाए पिएंगे। मैं तो रात को सोया भी लेट हूँ, लेकिन नींद से पहले पेट पूजा फिर ही कोई काम दूजा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो गाड़ी हमें आते हुए दिखाई दे सकती है। शहर के खानों की लज्जत कैसे बनती है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन गाँव के लजीज खानों के पीछे क्या है राज, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये लकड़ी है और ये लकड़ी और मटके की हांडी यानी कि मिट्टी की हांडी के अंदर बनाई हुई लजीज सब्जियां जो है, इसके जायके को जो है वो 4 चांद लगाती है। पेट पूजा करने के बाद एनर्जी का लेवल हो चुका है बहाल, तो अब आगे का सफर इख्तियार करते हैं और अब चलते हैं दूसरे डेरे की जानिब। वहाँ पर हमारी राहें तकने वाले हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं, तो आइए चलिए अपना सफर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रात को सबसे ज्यादा जो चीज हमें तंग करने वाली है वो है मक्खियाँ और मच्छर, तो इसका हमने हाल निकाला है और 4 मच्छरदानियाँ यहाँ पे रख ली हैं। लेकिन हमारी गाड़ी तो दूसरी थी, लेकिन इनकी गाड़ी के अंदर तो सामान मुझे लगता है कि शायद ये महीने के लिए यहाँ पे रहने आए हुए हैं। ये डोल के अंदर तो कुछ खाने पीने वाला था, वो लेज वगैरह इनकी, और ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो ये क्या चीज़ है? क्या नहीं, इसमें दूध लेके माशाल्लाह क्या बात है। यहाँ से जो है वो चीज़ें लेके भी आए और लेके जाने की भी तैयारियों में है।